दोस्तों, अजीत पवार का आखिरी सपना पूरा होने जा रहा है। एनसीपी के जो दो गुट थे वो वापस से एक होने जा रहे हैं। लेकिन इसी चर्चा के साथ ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर एक होने के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, नेतृत्व कौन करेगा। क्या पहले की तरीके शरद पवार ही सब कुछ देखेंगे या फिर अजीत पवार की जगह अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को भी कोई अहम चीजें सौंपी जा सकती हैं, जिम्मेदारी सौंपी जा सकती हैं। अब तक आपने ये चर्चा सुन ली होगी कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र में अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब पार्टी का विलय होगा, क्या अब पार्टी एक होगी। इस मामले को लेकर शरद पवार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने वाली बात पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शरद पवार बस एक ही बात दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजीत पवार से हमारी बात हुई थी और अजीत का आखिरी वक्त तक यही सपना था कि पार्टी एक हो जाए। शरद पवार के इस बयान के बाद कहा यह जा रहा है कि दोनों ही दल सकारात्मक नजर आ रहे हैं एक गठबंधन को लेकर के, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अजीत पवार के 13वीं संस्कार के बाद हो सकता है कि पार्टी औपचारिक तौर पर यह घोषणा कर दे कि दोनों ही दल वापस से एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, जैसा परिवार एकजुट है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? अब इसको लेकर के विस्तार से समझते हैं। इस सवाल को भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एनसीपी एकजुट होती है तो कमान किसके हाथ जाएगी। सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी है, शरद पवार की बहू हैं, या फिर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में। अब इसे अगर हम विस्तार से समझे तो मौजूदा समय में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार दोनों ही सांसद हैं। जहां एक तरफ सुप्रिया सुले लोकसभा की सांसद हैं तो दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं। सुनेत्रा पवार क्योंकि डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं तो ऐसे में पहले वो राज्यसभा कि सांसद पद से वो इस्तीफा देंगी। इसके बाद राज्यपाल को वो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल को अपना जो एक लेटर है वो सौंपेंगी और उसके बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। उसके बाद 6 महीने के अंदर उन्हें एमएलसी या फिर विधानसभा का उपचुनाव जीतना होगा। अब चर्चाएं ये हैं कि सुनेत्रा पवार जो कि राज्य में मौजूदा रूप से सक्रिय रहेंगी और दूसरी तरफ लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले दिल्ली में एक्टिव रहेंगी। तो कहा जा रहा है कि एनसीपी, शरद पवार और अजीत पवार गुट जब एक हो जाएंगे, संपूर्ण रूप से एनसीपी हो जाएंगे, तब शरद पवार पार्टी की अध्यक्षता कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, पार्टी के जितने भी नेता, विधायक, सांसद हैं उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। राज्य की जो सियासत है वो सुनेत्रा पवार के हाथ सौंप सकते हैं और केंद्र की जो सियासत है वो सुप्रिया सुले को सौंप सकते हैं। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का कहना यह है कि क्योंकि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन जाएंगी तो ऐसे में राज्य में उनकी सक्रियता ज्यादा रहेगी, वो राज्य के कामकाज को ज्यादा अहमियत देंगी और फिर उनका जो देश के केंद्र की राजनीति है उससे पावर थोड़ा घटता नजर आएगा। लेकिन सुप्रिया सुले क्योंकि मौजूदा समय में लोकसभा की सांसद हैं तो ऐसे में उन्हें केंद्र में कोई पद दिलाने के लिए या फिर केंद्र की राजनीति करने के लिए शरद पवार कह सकते हैं। अब सवाल यहां पर यह भी है कि मौजूदा समय में एनसीपी शरद पवार विपक्ष में है और एनसीपी अजीत पवार सत्ता पक्ष में है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो। तो ऐसे में अगर एनसीपी शरद पवार आते हैं तो क्या सुप्रिया सुले को केंद्र में पद मिल सकता है? तो इसके चांसेस काफी ज्यादा दिखते हैं। इसके पीछे तमाम वजहें हैं। सबसे पहली वजह यह है कि महाराष्ट्र में शरद पवार एक जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है। शरद पवार जैसा मजबूत कैडर पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है और शरद पवार अगर अपनी पार्टी का जो विलय है या फिर दोनों एनसीपी के गुट एक साथ आते हैं तो शरद पवार अपना समर्थन जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देंगे, केंद्र में भी उन्हें समर्थन मिलेगा। तो ऐसे में शरद पवार गुट के जो सांसद हैं वो केंद्र की मोदी सरकार में जाएंगे, उन्हें मंत्री पद दिए जाएंगे या फिर जो भी चीजें हैं वो प्रोटोकॉल के तहत किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी ताकत बढ़ेगी। इस वजह से भाजपा चाहेगी कि शरद पवार का जो गुट है वो एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो जाए, लेकिन शरद पवार से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, कहा यह जा रहा है कि भाजपा चाहती है कि अगर वो आए लेकिन पार्टी का जो तमाम चीजें हैं वो सुनेत्रा पवार देखें। इसके पीछे वजह यह है कि सुनेत्रा पवार ने अभी तक सॉफ्ट पॉलिटिक्स की है।
वो राज्यसभा की सांसद रही हैं। उन्होंने भले ही लोकसभा चुनाव अपनी नंद सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ा हो, जीत नहीं पाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो मंचों पर भाषणों में मौजूदा रूप से सक्रिय नजर नहीं आई हैं। तो ऐसे में सुनेत्रा पवार को मैनेज करना भाजपा के लिए ज्यादा आसान रहेगा शरद पवार के मुकाबले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई तिकड़म बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल मौजूदा रूप से अगर हम एनसीपी से जुड़े मामले पर बात करें तो एनसीपी को लेकर के जानकारी यह है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले लगभग 17 जनवरी को अजीत पवार ने शरद पवार के साथ एक बैठक की थी। बैठक की तस्वीरें सामने आई थी। शरद पवार के लेफ्ट हैंड साइड अजीत पवार बैठे थे। बैठक का नेतृत्व शरद पवार कर रहे थे। अजीत पवार उनसे बातचीत करते दिख रहे थे। बैठक की तस्वीरें सामने आई। चर्चा ये थी कि फरवरी लगभग 8 फरवरी के आसपास या उसके बाद जो है घोषणा की जा सकती थी एनसीपी के एक होने की। लेकिन अब क्योंकि अजीत पवार की मौत हो चुकी है और अब ये जो घोषणा है वो थोड़ा टल सकती है। शरद पवार का कहना है कि वो अच्छे दिनों में इस चीज की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल शरद पवार ने यह भी कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। लेकिन अब पार्टी के दोनों धड़ों के एक होने का वक्त आ गया है। वक्त इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अजीत पवार का जाना न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा डेंट देकर गया है, बल्कि परिवार में भी एक बड़ा खालीपन आ गया है। इसको भरने के लिए शरद पवार आगे आए हैं। शरद पवार जो कि 85 वर्ष की उम्र के हैं, वो राज्यसभा से उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो केंद्र की राजनीति छोड़कर अब मौजूदा रूप से राज्य में सक्रिय हो सकते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति संभाल सकते हैं, अजीत पवार की खाली जगह को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सुनेत्रा पवार को वो राज्य की कमान और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र की कमान सौंप सकते हैं और संभालने की बात कह सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से मैनेज करने की बात हो रही है, ऐसे में शरद पवार अगर ये कदम चलते हैं तो वो बेटी और बहू दोनों को बराबर का सम्मान दे पाएंगे और दिला भी पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होगा या फिर इसमें कोई संशय अभी भी है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।